क्या हो रहा है? क्या क्या बोला? क्या बोला? जल्दी बोलो। ये दोनों असली का रो रही है, नकली का कह रही है रमजान चले गए पकोड़े नहीं मिलेंगे। देखो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये है चांद रात का व्लॉग। चांद रात हम लोग किस तरह से मनाते हैं वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, चांद रात से लेकर ईद के पहले दिन तक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जब चांद दिख जाता है ना, तो फिर मैं यहाँ पे दुकान की खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हमारी जो है ना दुकान पर खाना जाता है। तो मैं आज बना रही थी कोरमा। और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि बच्चे जो है ना चांद दिखने के बाद कितना कोई रो रहे हैं कि अब रमज़ान चलेगा, अब हमें पकोड़े कैसे मिलेंगे। तो बड़े कोई शौक से जो है ना पकोड़े शकोड़े खाते थे आलू के ना। तो मैंने कहा चले जी रमज़ान के बाद भी आप लोगों को बना के देंगे। तो कह रहे नहीं, वो रौनक नहीं होगी ना रमज़ान वाली, वो ही वाली रौनक हमें चाहिए। तो मैंने कहा वो जो रौनक है ना वो आपको इंशाल्लाह अगले साल ही मिलेगी। तो बस उसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी तैयारियों में लग गई, आयशा जो है वो सफाइयों में लग गई थी। तो यही होता है, जैसे ही चांद दिखता है तो पूरा जो है ना इतनी कोई जल्दबाजी और सारी चीज़ें जो है ना उसी वक्त याद आ रही होती हैं कि भाई ये भी लाना है वो भी लाना है। जो चीज़ रह गई है वो फिर हम मार्केट जाके जो है ना फिर लेकर आते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों की चांद रात किस तरह से गुजरती है। हमारी तो इस तरीके से गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले कोरमा बना लूँगी, क्योंकि सबसे मेन काम है ना कोरमा बन जाए तो फिर मेरी सारी टेंशन जो है रिलीफ हो जाती है। तो बकरा ईद की चांद रात में तो हमें पता होता है कि यार कि कल जो है बकरा ईद है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन मीठी ईद में ये होता है कि 29 का अगर चांद दिख जाए तो फिर हमें जो है ना फ़ौरन से तैयारी करनी पड़ती है। अगर 29 का चांद नहीं दिखता तो फिर 30 का तो फिर होता ही होता है। तो आज ये था कि मैंने कहा जैसे ही चांद दिखेगा ना तो तभी मैं जो है ना ये बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि फ्रेश ही बना के मुझे भेजना होता है। तो बस चांद जो है वो दिख गया तो फ़ौरन ही जो है अजान के बाद तो बस मैंने फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। दुकान के लिए कोरमा बनाया। और फिर आप लोगों को पता है कि चांद रात को नई बेडशीट ना बिछाएं तो बस क्या कहते हैं मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं आयशा को दे दूँगी ये बेडशीट। और ये जो है ना अब बेडशीट वगैरह चेंज करेगी, क्लीनिंग वगैरह साथ साथ करते जा रहे थे बच्चे, क्योंकि एक जो है चांद रात की क्लीनिंग का भी एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि पूरी रात जो है ना इसी में निकल जाती कि सफाइयाँ करना। और फिर जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा घर को फैलाती है ना, तो ये जो है ना समेटती रहती है और साथ साथ जो है ना लोगों को डांटती भी रहती है। तो वो भी जो है ना बाज नहीं आती हैं, थोड़ा सा जाती हैं फिर फैला के आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है बेडशीट मेरी बिछ गई थी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी लगी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर भी इस दफ़ा ना बेडशीट का बहुत ही प्यारा आया था। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने 2 डार्क कलर की बेडशीट ली थी। तो एक तो मैंने पहले बिछा ली थी और फिर एक मैंने अभी बिछाई है। अच्छा यहाँ पे जो है ना अभी हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा चलो जी अब खाना जो है पैक करके दे दो। अब इसमें से क्या करती हूँ मैं थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, मैं और बच्चे हम लोग यहाँ घर पे खा लेते हैं। और बाकी जो है जितना भी है वो मैं पैक करके भेजा देती हूँ दुकान पे। अब कोरमे में ये आसानी होती है कि रोटियां जो है हस्बैंड बाहर से ही ले लेते हैं और ये कि जो है सालन में बना के भेज देती हूँ। क्योंकि चांद रात को हमारे हस्बैंड की जो शॉप है ना उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है। फिर जो भी उनके हस्बैंड के साथ जितने भी होते हैं ना दोस्त यारी हो तो सब फिर वो दुकान पे खाना वगैरह खाते हैं। बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था, इससे हो गई थी मैं फारिग, मेरी टेंशन जो है ना वो रिलीव हो गई थी, क्योंकि एक काम जो है ना मेरा मेन वो निमट चुका था। उसके बाद फिर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो थी जो है कपड़े प्रेस करना। तो वो भी मैंने जो है ना यहाँ पे प्रेस कर लिए। तो उसके बाद क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बस किस तरह से टाइम गुजरता है, और अक्सर ऐसा होता है कि चांद रात को भी लाइट ले लेते हैं ये, लेकिन इत्तेफाक से ली नहीं इन्होंने। तो मैंने जो है ना अभी पहले बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए थे। ये हिबा का सूट है ईद पे पहनने के लिए। तो वो कह रही थी मम्मा फर्शी शलवार जो है आजकल चल रही है। मैंने कहा फर्शी छोड़ दो बस, एक मुझे तो अच्छी नहीं लगी। सही है बस उसमें ना
बहुत ऊंची कमीज़ें जो है ना दोबारा फैशन में आ गई हैं। उसके बाद जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पर्स लेने। तो ये मेरा हर साल का पैक्ट होता है हस्बैंड के साथ। हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड ने मुझसे वादा किया हुआ है कि हर चांद रात को चाहे 1 बज जाए, 2 बज जाए या 3 बज जाए, मैं तुम्हें पर्स जो है ना वो दिला के लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे जो है मैं पर्स वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन इतने कोई महंगे पर्स यहाँ पे मुझे नज़र आए ना, तो फिर मैंने जो है ना फिर यहाँ पे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ से तो मुझे नहीं लेना। फिर हम लोग दूसरे मार्ट गए, फिर वहाँ से जाके मैंने अपना बैग वगैरह लिया। बहुत खूबसूरत तो लग रहे थे ये माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे ना। अब हमारी रेंज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा यार मुझे समझ ही नहीं आ रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों की भी बैग्स लिए, क्योंकि इनके हमने लिए नहीं थे। तो बस आप लोग खुशी देख सकते हो इन लोगों की। अच्छा, मैं जो ना जो है मार्केट चली गई थी और बच्चे जो है ना मेहंदी लगवाने चले गए थे। अब बच्चों की भी एक अलग खुशी होती है मेहंदी लगवाने जाना और फिर कपड़ों को सजाना, तो एक अलग ही माहौल होता है। जब इनकी सजावट देखते हैं ना तो यकीन करें ऐसा लगता है कि यार हमारा बचपन लौटा है। तो हम भी जो है ना इसी तरीके से जो है ना चीज़ें सजाते थे। मैं आगे चल के दिखाऊंगी। और ये है मेरा बैग, ये देखें यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलर भी बहुत प्यारा था। और हस्बैंड जो है ना मुझे इसी तरह का कलर जो है ना पर्स में दिलाते हैं, क्योंकि इनको जो है ना ये कलर बहुत पसंद है। उसके बाद जो है आयशा का हमने सरप्राइज ड्रेस लिया, हमें अच्छा लग गया था। तो मैंने कहा यार चले जी, आयशा के लिए मैंने ये ड्रेस पसंद किया था, ये फिर मैं लेकर आई। ये देखें, ये देखें, ये फिर जो है ना मैं अभी से प्रेस कर लूँगी। बस फाइनल हो गया था हमारा। और यहाँ पे जो है ना बच्चों की चीज़ें देख के यकीन करें अपना जो है ना बचपन याद आ जाता है। हर एक चीज़ बच्चों ने अपनी सजा के रखी हुई है। बैग्स, जो भी बैंगल्स वगैरह पहनने थे उन्होंने, सैंडल्स वगैरह सब कुछ जो है ना उन्होंने साइड में रेडी करके रख ली थी कि बस हम सुबह उठेंगे तो फिर जो है ना सारी तैयारी जो है हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये है सुबह सुबह का टाइम ईद के दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ससुराल में हम लोग सब मिल बांट के जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे हिस्से में आते हैं पराठे। और जो मुझसे बड़ी जेठानी है वो कोई शीर कुरमा बनाता है, कोई जो है निहारी बनाता है। तो सारे काम जो है ना हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो मैं पराठे बना रही थी यहाँ पे हस्बैंड जो है ना नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो बस मैंने कहा जब तक मैं ये हस्बैंड आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के तो मैं भी रेडी ही हो जाऊँगी। तो बस पराठे वगैरह मैं डाल रही थी, क्योंकि हमारे घर में ना नान हर मुँह खाए नहीं जाते ना, कोई नहीं खाता। तो इसलिए घर की रोटियां ही जो है ना शौक से खाते हैं। तो बस हस्बैंड चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने, और जब वो नमाज़ पढ़ के आए तो हमने मिली ईदी। और ये कि जो है ना फिर उसके बाद जाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ के आए और फिर मीठा जो है ना खाना सुन्नत है, और मीठा खा के जाना भी सुन्नत है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने मिठाइयाँ वगैरह खाई। और बच्चे जो है वो छोटी वाली वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो हम सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और एक दूसरे से गले लगे। तो ये है हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ईद का दिन जो है ना हमारा इसी तरीके से स्टार्ट होता है। और हमारा जो पूरा दिन है वो इन लॉज के साथ और अम्मी वालों के साथ जो है ना हमारा गुजर जाता है। तो ये सारे जो है रेडी हो गए थे। और ये ईमान को मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना अभी रो रही थी। जब इसने कैमरा देखा तो ये हंसने लग गई। तो ये जादू है कैमरे का जो ये रोते रोते हंसने लग जाती है। और ये है मेरा ड्रेस, इस दफ़ा प्लेन सूट ही मैंने जो है ना पहना था, क्योंकि आजकल प्लेन सूट जो है ना बहुत ज़्यादा इन है ना। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने इन लॉज के घर पे। यहाँ पे हम सब जो है ना सारे भाई इकट्ठे होते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं। और फिर ईदी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मर्द हजरात जो है वो बैठ के वेटिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी दस्तरखान जो है ना बाहर लग रहा था। तो सारे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी दुआ है सबकी जो है ना दिलों में इसी तरीके से मोहब्बत कायम रखे अल्लाह पाक। और जो है ना सबको ढेर सारी खुशियाँ देखने नसीब करें, आमीन। तो बस यहाँ पे जब तक बड़े होते हैं ना तो फिर इस तरह जो दावतें और फिर एक ही जगह पे दस्तरखान लगना, सब ये जो है ना बहुत मज़ा आता है। तो बस खाना यहाँ पे लग चुका था और सब जो है ना यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोगों में ईदी तकसीम हुई। ईदी तकसीम होने के बाद फिर जो है रात का डिनर जो है मेरे मेके में होता है, तो भाई के घर पे फिर हमें वहाँ भी जाना था। तो बस हम लोग वहाँ पर आ गए थे। और यहाँ आके ना हम लोगों ने फिर जो है अपने भाई भाभी से मिले। अम्मी हमारी बैठी हुई थी, छोटा भाई था। तो हमारी फैमिली में बस ये चंद ही कुछ जो है पर्सन।
बस ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैं अपने भाभी का घर दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये स्कूल भी है, तो इसी में इनकी रिहाइश भी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे, और मेरे बच्चे भी जो है ना यहीं पढ़ते हैं। तो ये बच्चे कह रहे थे मम्मा आज जो है ना हमारी पढ़ाई नहीं होगी, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मज़े करने जाएंगे स्कूल में। तो बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे फिर खाना आना लगा और कुछ बातें आती हुई, और यही एक मौका होता है जिसमें जो है ना सारी बातें पूरा साल की कि किस तरह से रमज़ान गुजरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी जो है ना सब कुछ बातें होती हैं। फिर एक खूब एंजॉय किया हम लोगों ने भी। और आप लोग बताएं आप लोग का दिन ईद का कैसा गुजरता है। हमारा इस तरह से गुजरता है, पहला दिन और दूसरा दिन तो पूछे ही ना, क्योंकि इतना कोई सुन गुजरता है ना दूसरा दिन, क्योंकि दूसरे दिन हमारा कहीं निकलना ही नहीं होता और फिर घर में ही होते हैं। तो क्योंकि सबका जो है रूटीन बनी हुई होती है, कोई मैके जा रहा होता है, कोई जो है ना ससुराल जा रहा होता है, तो सबकी एक अपनी जो है ना रूटीन बनी हुई होती है। तो हमारा जो है ना ससुराल और मैका दोनों एक ही दिन हो जाता है। दोपहर में हम लोग ससुराल चले जाते हैं और रात में जो है ना अपने मैके आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना बन चुका था, यहाँ पे बहुत ही मज़े के खाने थे और साथ में बिरयानी, मीठा, बहुत मज़े का खाना था ना। तो बस ये कि मज़े ही आ गया था। आज हमने कहा चलें जी, अब रमज़ान भी गुजर चुके हैं और अब ईद को भी एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सब बैठे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह खाना भी बहुत मज़े का था। और ये बिरयानी मुझे इतनी कोई पसंद है ना, तो जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो ये बिरयानी लाजमी ही होती है। तो भाभी जो है ना मेरी वो लाजमी से बनाती है। अच्छा जी, उसके बाद बस खाना वाना खाया, एंजॉय किया, फिर मीठा खाया, फिर वही अपना घर आ गए। घर आके वही हमारी जो रूटीन होती है, आके बस जो है ना हम लोगों ने फिर जो है सो गए थे बहुत देर, क्योंकि 1 से 1:30 बज चुका था हमें वहाँ पे। क्योंकि सारा दिन का एक बिज़ी रूटीन होती है ना, तो फिर वो हमारी बिज़ी रूटीन रही। फिर जो है सुबह उठने के बाद फिर घर में हम लोग आए नहीं, उसके बाद हम लोग आके जो सोए ना, तो फिर नेक्स्ट डे दोपहर में ही उठे। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।